नमस्कार। मेरे पास समय समय पर प्रश्न आते हैं कि सबसे शुभ भाव कौन सा होता है और सबसे अशुभ भाव कौन सा है। तो पहली बात तो हम यहाँ टाइम टू टाइम डिस्कस कर ही रहे हैं। पिछले 14 सूत्रों में मैंने ये बातें डिस्कस की हैं कि सबसे शुभ भाव वही हो जाता है, सबसे बली भाव वही हो जाता है जिसमें उसका स्वामी बैठा हो, जिसको उसका स्वामी देखता हो, जिसमें शुभ बैठे हों, जिसको शुभ देखते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन इन बातों को अगर एक तरफ रख दें तो नैसर्गिक रूप से सबसे अशुभ भाव कौन सा है और सबसे शुभ भाव कौन सा है, ये मैं इस वीडियो में तर्क लगाकर लॉजिकली डिस्कस करूँगा। तो आप ये समझ लीजिए, जन्म भाव यानी लग्न वो सबसे शुभ है, जन्म वहीं से तो यात्रा शुरू हुई। और अष्टम भाव जो मृत्यु भाव है वो सबसे अशुभ है। तो हम सबसे अशुभ से शुभ की ओर चलते हैं। तो एक महामंत्र है ना, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो यहाँ मृत्यु भाव है अष्टम भाव, इसको त्रिक भाव भी कहते हैं। 3 का समूह 6, 8, 12 तीनों त्रिक भाव हैं, सबसे अशुभ भाव माने जाते हैं ये। उन सब में भी सबसे अशुभ अष्टम है, क्योंकि यह है मृत्यु भाव है। इसको दुस्थान भी कहते हैं। ये रहस्यों का भाव भी है, दिवालियापन यहीं से देखते हैं। ये मल मूत्र मार्ग जो है हमारा वो यही है अष्टम भाव। तो अपशिष्ट जो निकालते हैं हम, जहर निकाल रहे हैं, तो ये जहर का भाव भी है। आपको पता है ना, काल पुरुष की कुंडली में इसमें 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, बिच्छू, जो कि जहर से भरा हुआ है। ये षड्यंत्रों का भाव भी है, लेकिन ये मोक्ष भाव भी है। मोक्ष यानी इस शरीर की मृत्यु। 8वां भाव आत्मा की इस शरीर से मुक्ति है, लेकिन परम मुक्ति नहीं है कोई ये। तो अष्टम से थोड़ा और ज़्यादा शुभ द्वादश है। मतलब अगर हम ये डिसाइड करें कि भाई एक तो अष्टमेश अष्टम में बैठा हो या फिर द्वादशेश द्वादश में बैठा हो, तो द्वादशेश द्वादश में बैठना ज़्यादा अच्छा। द्वादश भी त्रिक स्थान तो है, लेकिन ये मृत्यु स्थान नहीं है, ये भी दुस्थान है। बस ये हानि या खर्च या क्षय का भाव है, मृत्यु का नहीं। ये शय्या सुख का भाव है, यानी काम तृप्ति का, बच्चों की प्राप्ति का नहीं है कोई, केवल सेक्सुअल एंजॉयमेंट का भाव है ये बंधन या कारागार जेल जाने का भाव भी है, विदेश में रहना, विदेश जाना, ये भी मोक्ष भाव है, लेकिन ये परम मोक्ष है। एक वीडियो में इस बारे में पहले भी डाल चुका हूँ, आप वो देख सकते हो। फिर आइए, अष्टम से ज़्यादा अच्छा द्वादश, द्वादश से ज़्यादा अच्छा है छठा भाव। छठा भाव भी त्रिक भाव है, इसको दुस्थान कहते हैं। लेकिन क्यों मैंने इसको ज़्यादा अच्छा माना, क्योंकि ये उपचय भाव भी है। उपचय का मतलब होता है ऐसा स्थान जो वक्त के साथ धीमे धीमे शुभ होता चला जाए। इस बारे में पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत डिटेल में। इससे रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाएं भी देखते हैं, लेकिन मृत्यु तो नहीं है ना। दुश्चिंताएं यहाँ से देखते हैं, मुकदमे यहाँ से देखते हैं, नौकरी या दास्तक वो यहाँ से देखते हैं, बंधुआ मजदूरी वो षष्ठ भाव से। अब आइए, छठे से भी ज़्यादा अच्छा है तीसरा भाव। तीसरा भाव भी दुस्थान है, लेकिन ये त्रिक भाव नहीं है, ये भी उपचय भाव है। और ये छठे से ज़्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ से पुरुषार्थ देखते हैं। ये हमारा दायां हाथ है, दाएं हाथ से हम ज़्यादातर काम करते हैं। छोटे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन क्या है, हमारे ही दाएं हाथ का एक्सटेंशन है। जिस तरह दाएं हाथ से हम एकदम से काम ले सकते हैं, इस तरह छोटे भाई बहनों को हम ऑर्डर दे सकते हैं। जिस तरह लक्ष्मण वो राम के दाहिने हाथ हैं, आप देखो हमेशा उनके दाएं रहते हैं वो। श्रवण, कान, श्रवण इंद्रियां तीसरे भाव से देखते हैं। भाई बहन यहाँ से देखते हैं। सूचना प्रसारण, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, सारा मोबाइल और ये सब संचार तंत्र सब तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव छोटी यात्राएं हैं, हमारे पुरुषार्थ के हमारे हाथ में है। हम अगर मेहनत करें तो अपने पुराने अशुभ कर्मों को काट सकते हैं, जो कि योग वाशिष्ठ कहता है कि पिछले जन्मों के कर्म और इस जन्म के कर्म आपस में दो मेंढों की तरह लड़ते हैं।
और उनमें जो बली होता है वो जीत जाता है। तो स्वर्जित कर्म इस जन्म के वो तीसरे भाव से हम अपने अच्छे कर सकते हैं। फिर ये तीसरे से भी ज़्यादा अच्छा कौन सा है? दूसरा भाव। दूसरा भाव मारक स्थान है, लेकिन धन स्थान भी है, कुटुंब स्थान भी है ये। तो यहाँ से आपकी आँखें, पूरा मुख, नाक, आपका ये मुख, गाल, ये सब देखे जाते हैं। तो मुख से आप खाते पीते हैं, तो खान पान भी यहाँ से देखते हैं, सांस लेना भी यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं वाचिक कर्म, वाणी के कर्म, जिसके आप देखना दूसरे भाव में ग्रह बैठे हों, खासकर शुभ, तो बहुत बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। फिर शुभ बैठे हों तो बहुत अच्छा बोलता है। अब ये दूसरा धन स्थान है, दूसरे से भी ज़्यादा अच्छा है एकादश भाव, 11वां भाव। 11वां भाव आय स्थान कहा गया है। 2 और 11 दोनों धन स्थान है, लेकिन दूसरे से 11वां ज़्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि 11वां है दशम से दूसरा, दशमात द्वितीय, मतलब अपने कर्मों से अर्जित किया हुआ धन। दशम भाव है कर्म स्थान, वहाँ से अर्जित किया हुआ धन, तो उसमें मज़ा ही अलग है अपना कमा के खाना। तो अपने कर्म का धन है ये। और 11वां क्या है? इच्छाओं की पूर्ति। ये कहा है ना, इच्छा प्राप्ति यथा सुखम। इच्छा के पूरे होने पर जो सुख होता है वो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। इच्छोदयो यथा दुखम। इच्छा के उदय होने पर जो दुख होता है वो नरक में भी नहीं है। मतलब असली प्रॉब्लम है इच्छा। तो आप देखो, जब आप गोचर पढ़ोगे ज्योतिष में, चंद्रमा से 11वें भाव में सारे ग्रह, सारे, इवन राहु केतु भी, गुरु शुक्र, सब 9 के 9 ग्रह शुभ फल देते हैं। 11वां भाव है आपके मित्रों का, 11वां भाव है आपके बड़े भाई बहनों का, जिनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करके आप अपना काम करवा सकते हो। तो 11वां भाव दूसरे से भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर एक ऐसी कुंडली कहीं ऑप्ट करना हो आपने, आपके पास इतनी फ्री विल हो, भगवान को कह सकें कि भाई दूसरे, वो कहें अगर एक ग्रह दूसरे का स्वामी दूसरे में बैठाना है या 11वें का 11वें में बैठाना है, तो 11वें का 11वें में होना फार फार बेटर है, ये मतलब हुआ। फिर ये अब आते हैं हम, जो 11वें से भी ज़्यादा अच्छा कौन सा है? 7वां भाव मारक स्थान है। कुछ लोग कह सकते हैं कि 7वां कैसे अच्छा हो गया? 7वां भाव विष्णु स्थान है, केंद्र स्थान है। आप देखना, पंच महापुरुष योग 7वें में बन सकते हैं, 11वें में नहीं बनते। बहुत सारे योग 7वें में बनते हैं केंद्र स्थान में, जो कि 11वें में नहीं बनते। तो केंद्र स्थान जो हैं चारों, उनको एक खास उनकी संज्ञा है विष्णु स्थान। विष्णु पालक हैं, मतलब आप कर्म करो और फल प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अब 7वां सबसे, मतलब केंद्रों में सबसे नीचे वाले पायदान पे क्यों है? क्योंकि ये अवसान काल है, सूर्य डूब रहा है, पश्चिम दिशा है ये, इसलिए मारक स्थान भी है। यहाँ शनि को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। आप देखो, सूर्य डूब गए लेकिन शनि को दिग्बल मिल गया। दिन का स्वामी कौन है? सूर्य। और रात को सूर्य पुत्र शनि, उनका शासन शुरू हो जाता है यहाँ से। तो पति पत्नी का सुख वो भी 7वें भाव से देखते हैं, और उसमें पूर्ण सुख बहुत कम को मिल पाता है। 7वें से भी ज़्यादा अच्छा है अब चतुर्थ। 7वें के बाद चौथा भाव, उसे ज़्यादा बली, ज़्यादा शुभ है, बली नहीं शुभ है। मतलब अगर ऑप्ट करना हो कि भाई पंच महापुरुष योगों में 7वें में बने या चौथे में बने, तो चौथे में ज़्यादा अच्छा है। शाहरुख खान के दोनों भावों में बन रहा है। 7वें में शनि बैठा है अपनी राशि में, तो षष्ठ महापुरुष योग बन रहा है। चौथे में मंगल बैठा है, तो वहाँ रुचक महापुरुष योग बन रहा है। इन पर भी हम आएंगे अगले वीडियोज़ में। तो चौथा भाव क्यों है? तो ये भी केंद्र स्थान, ये मध्य रात्रि है। मध्य रात्रि में क्या है? चंद्रमा बली हो जाता है, चंद्रमा दिग्बली हो जाता है यहाँ पर चौथे भाव में, उत्तर दिशा है ये। यहीं पर शुक्र ग्रह दिग्बली हो जाते हैं। तो यहाँ से सुख स्थान देखते हैं, यहाँ से माँ देखते हैं, यहाँ से भूमि देखते हैं, यहाँ से वाहन देखते हैं। वाहन क्यों देखते हैं? क्योंकि यहाँ का स्वामी चंद्रमा है काल पुरुष की कुंडली में, और चंद्रमा धरती का वाहन है।
सबसे तेज़ से तेज़ चलने वाला जो ग्रह है नवग्रहों में आप देखो वो चंद्रमा है, और हम अपने वाहनों के लिए चाहते हैं कि तेज़ से तेज़ चले, बल्कि ध्वनि की गति से इस धरती पर चलने वाले वाहन ईजाद किए जा रहे हैं। असली मकसद यही है। तो अब आइए, चौथे से भी ज़्यादा शुभ भाव है दशम। एक हिसाब से आप कहो केंद्रों में दशम भाव सबसे ज़्यादा शुभ है, सबसे बली केंद्र है ये। क्यों? क्योंकि ये मिड डे टाइम है, मध्य दिवस है, सूर्य यहाँ पर बिल्कुल शिखर पर होते हैं, इसलिए आसमान राजपद ये है। चौथा भाव धरती, इसलिए पाताल भूमिगत जल। तो 10वां भाव भी विष्णु स्थान है, लेकिन यहाँ सूर्य दिग्बली हो जाते हैं या मंगल भी दिग्बली हो जाते हैं, तो इसलिए ये प्रभुत्व का स्थान है, प्रभुत्व, पावर, वाणिज्य व्यापार का स्थान है ये। क्योंकि आप देखो लाइट में ही तो काम करेंगे, लाइट इज लक्ष्मी, प्रकाश है लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? स्वच्छ चीज़ें लक्ष्मी है, सुंदर चीज़ें लक्ष्मी है, प्रकाश लक्ष्मी है, साफ सुथरा घर वो लक्ष्मी है। तो वाणिज्य व्यापार का सीधा संबंध दशम भाव से है। मिड डे लाइट में काम कर रहे हो आप। छठा भाव दास्ता का है, नौकरी का, लेकिन 10वां भाव है अपना कर्म करना। ये कहा गया ना, सर्वम स्ववशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। जो भी अपने वश में है वो सुख का कारण है, जो दूसरे के वश में है वो दुख का कारण है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षण सुख दुखयो। सुख और दुख का यही लक्षण है। क्या लक्षण है? कि जो अपने वश में वो सुख का कारण, जो दूसरे के वश में वो दुख का कारण। तो ये दशम भाव अगर आपका बली है, आप अपना कर्म खुद करेंगे, मतलब अपनी अर्निंग खुद करेंगे। प्रकाशित अर्ध भाग में अष्टम से लेके द्वादश तक आप ये मानिए, अगर ज़्यादातर ग्रह बैठे हैं तो आदमी अपना कर्म खुद करता है, मतलब प्रोफेशन करे में होगा, वो नौकरी नहीं करना चाहता, वो कहीं ज़बरदस्ती अटक गया वो अलग बात है, चाहता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यश देखते हैं, क्योंकि सूर्य सिर पर है। यश तो ब्रॉड डे लाइट में ही होता है ना, कि लाइमलाइट में आदमी यश तभी कहेंगे यशस्वी है, मतलब लोग उसे जानते हैं। सरकार यहाँ से देखते हैं, इसलिए जनता कहाँ से देखेंगे? चौथे भाव से। तो यहाँ से देखते हैं शारीरिक कर्म। तो वाचिक कर्म हमने कहाँ से देखे थे? द्वितीय भाव से। उससे ज़्यादा अच्छे हैं शारीरिक कर्म। एक तो है लिप सर्विस, केवल बातें बातें कर रहे हैं, एक है एक्चुअलाइज कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, रियल में काम कर रहे हैं, वो दशम भाव से देखते हैं। फिर आइए, दशम से भी ज़्यादा बली है, ज़्यादा शुभ है, ज़्यादा शुभ है, बली की बजाय शुभ। दशम से भी ज़्यादा शुभ भाव है पंचम। पंचम लक्ष्मी स्थान है। लक्ष्मी स्थान का मतलब है पहला, पांचवा, नौवां लक्ष्मी स्थान होते हैं ज्योतिष में। लक्ष्मी स्थान का मतलब है कि जो आपने पिछले जन्मों के कर्म किए हुए हैं ना, अर्जित किए हुए पुण्य, वो अब उनको एंजॉय करने का टाइम आ गया। अब कुछ नए सिरे से कुछ नहीं करना, पिछले जन्मों के शुभ कर्म भोग रहे हैं आप, ये मतलब है। तो ये लक्ष्मी स्थान है। धर्म स्थान भी है, पहला, पांचवा, नौवां धर्म स्थान होते हैं तीनों। धारयति इति धर्मः, जो आपका गहनतम स्वभाव है। ये कहा ना महावीर स्वामी ने, वत्थु सहावो धम्म, वस्तु का स्वभाव, अपना भाव, नेचर, प्रकृति, अपना गहनतम भाव, मतलब जो हमारे जीन में है वो है धर्म, जिसने हमें बहुत गहरे से धारण कर रखा है, या जो हमारा गहनतम स्वभाव है। तो ये वो भाव है। मंत्रणा का भाव है, मंत्री पद यहाँ से देखते हैं, गजेटेड रैंक यहाँ से देखते हैं, मानसिक कर्म यहाँ से देखते हैं। अब आप देखो शारीरिक कर्म से भी ज़्यादा पांचवें भाव का रोल है मानसिक कर्म, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। वट एवर वी थिंक सो शैल वी बिकम। तो पांचवा भाव मंत्रणा का, मानसिक कर्मों का है, ये इसलिए दशम भाव से ज़्यादा बली है। दशम भाव में तो काम करना पड़ेगा आपको, पांचवें भाव में पूर्व पुण्य है, अर्जित पुण्य है, उनको एंजॉय करो आप। यहाँ से हृदय भी देखते हैं, जो सबसे वाइटल ऑर्गन है बॉडी का, जो काम करना बंद कर दे तो आदमी डेड है,
लीगली सोशली डेड है। अगर माइंड काम करना बंद कर दे व्यक्ति का तो पर्सन सोशली डेड नहीं होता, उसका अंतिम संस्कार नहीं करते कोई, लेकिन लीगली वो डेड हो जाता है। लेकिन हार्ट अगर काम करना बंद कर दे तो वो लीगली सोशली हर तरह से मृत व्यक्ति हो गया वो। तो यहाँ से हृदय देखते हैं, संतान। संतान का मतलब बहुत गहरा यहाँ है, क्रिएटिविटी, सृजन। कुछ भी नया सृजन करते हो आप, किताब लिखते हो, म्यूजिक कंपोज करते हो, सब इसी में आता है। तो पंचम भाव दशम भाव से भी ज़्यादा शुभ भाव है। अब आइए पंचम से भी ज़्यादा शुभ कौन सा है? नवम। नवम भाव भाग्य है, लक्ष्मी स्थान है, ये भी त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव पहला, पांचवा, नौवां। त्रिकोण 6, 8, 12 क्या? त्रिक भाव। त्रिक बहुत अशुभ है, त्रिकोण बहुत शुभ है। तो नवम लक्ष्मी भाव भी है, त्रिकोण भाव है, धर्म भाव है, ये सौभाग्य, सौभाग्य, अच्छा भाग्य, धर्म भाव है। धार्मिक यात्राएं, गुरु, पिछले जन्मों के शुभ कर्म, ये सब यहीं से देखते हैं हम। भावातीत ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, वो यहीं से देखेंगे। उच्चतम कोटि का ज्ञान, हमारे यहाँ कहा है ना, सा विद्या या विमुक्त। ये असली ज्ञान कौन सा है? जो मुक्त कर दे, जन्म जन्मांतर से मुक्त कर दे, जन्म जन्मांतर के बंधनों से जो मुक्त कर दे ज्ञान, वही है असली ज्ञान। तो नवम भाव पंचम से भी ज़्यादा शुभ है। और नवम से भी शुभ कौन सा है? वो है पहला भाव। अब पहला भाव मैंने क्यों माना नवम से भी ज़्यादा शुभ? क्योंकि ये त्रिकोण ही नहीं है, ये केंद्र भी है। केवल एक भाव ऐसा है जो त्रिकोण भी है, केंद्र भी है। अगर लग्नेश लगन में बैठ जाता है तो समझ लो वो योग कारक हो ही गया, क्योंकि वो त्रिकोण भी है, केंद्र भी है, जो कि महात्मा गांधी की होरोस्कोप में हम पिछले वीडियोज़ में दिखा रहे हैं आपको, लग्नेश लगन में है। इसी तरह भगवान राम की कुंडली में चंद्रमा लग्नेश है, लगन में ही है। उनके तो खैर बहुत ही योग बन रहे हैं, गुरु उनका वहाँ उच्च का है, हंस महापुरुष योग, गज केसरी, केसरी योग, बहुत योग है उनके तो शुभ। किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वो बातें। तो पहला भाव लक्ष्मी स्थान तो है ही, ठीक है ना, विष्णु स्थान भी है क्योंकि केंद्र भी है। तो लक्ष्मी और विष्णु दोनों यहाँ पर हैं। इसे क्या देखते हैं? मस्तिष्क, दिमाग, पूर्व दिशा है ये, पूर्व दिशा से सब शुरू होता है। पूरा ज्योतिष पूर्व दिशा से शुरू हो रहा है, मतलब लग्न से। लगन का मतलब ही है संबंध, लगन का मतलब कहते हैं शादी, विवाह, मतलब इससे हमारा विवाह हो गया। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से लगन बनेगा और वहीं से शुरुआत है पूरी कुंडली की। तो इससे जो आपका विवाह हो गया ना, वो ज़िंदगी भर रहेगा, वो टूट नहीं सकता, वो उससे डिवोर्स नहीं ले सकते आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे गुरु और बुध दिग्बली हो जाते हैं। गुरु और बुध जो लर्निंग के, एजुकेशन के, परम ज्ञान के, विजडम, प्रज्ञा के कारक ग्रह हैं, वो दोनों यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। और बॉडी इन जनरल, पूरा बॉडी पर्सनैलिटी, आदमी का आउटर लुक, वो सारा लगन से देखा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप दो होरोस्कोप लेते हैं, ऐसे समझिए कि एक में लग्नेश लगन में बैठा है और दूसरे में दशमेश बैठा है केवल दशम में, तो कौन सा बली होगा? लग्नेश वाला। इस तरह किसी का दशमेश दशम में है, दूसरा किसी का अष्टमेश अष्टम में है, तो जिसका दशमेश दशम में है वो ज़्यादा बली है कुंडली। इस तरह से लगाइए। बाकी एक्सेप्शन तो हमेशा है कि किसी का कोई भी पर्टिकुलर भाव, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग अगर बनते हों, ये तो प्रोबेबिलिटी है सारी, ठीक है ना। किसी का बहुत अच्छा कोई दूसरा भाव हो सकता है, ज़रूरी नहीं लग्नेश लगन में बैठा हो, लगन हमेशा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये मैंने जनरल आपको आइडिया दिए कि कुंडली में सबसे शुभ भाव कौन सा होता है और सबसे अशुभ भाव कौन सा। तो मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो, जो हमारे यहाँ महामंत्र है। मृत्यु भाव कौन सा है? अष्टम। और अमृत यानी नया जीवन, वहाँ कौन सा भाव है? वो लग्न। और एक कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें कि जी आप दाएं से चल पड़ो, उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ो, ऐसा नहीं है। मैंने लॉजिकली आपको बता दिए। तो
इनके बारे में और गहरा विचार करिए और आपके कमेंट्स मोस्ट वेलकम, भेज सकते हैं आप अपने कमेंट्स मुझे। और साथ साथ आने वाले शनिवार को हम वैदिक ज्योतिष पर कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ऐसी ही बहुत सारी रोचक बातें लॉजिकली आपको बताई जाएंगी। 6 महीने ये कोर्स चलेगा। जो भी इंटरेस्टेड है तो आप हमें बता दीजिए, एनरोल कर लीजिए। धन्यवाद।